गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोग का रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आइए आज हम लोग अपना टेक्सटाइल का आज देखते हैं। जो टॉपिक है वो हमारा है जो है ड्राइंग एंड प्रिंटिंग, मीन्स हम कहेंगे रंगाई और छपाई। तो इस तरीके से आज आपके पास फिर 50 क्वेश्चन हैं जो आपका टॉपिक है रंगाई और छपाई से, मीन्स हम कहेंगे ड्राइंग एंड प्रिंटिंग। तो यहाँ पर देखिए ड्राइंग एंड प्रिंटिंग का आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा है कि वस्त्रों की परिसज्जा और अलंकरण की सर्वाधिक आकर्षक एवं प्रचलित विधि है। हम कहेंगे कि वस्त्रों की परिसज्जा, देखिए परिसज्जा और अलंकरण, हम कहेंगे अलंकरण, परिसज्जा और अलंकरण की सर्वाधिक आकर्षक और प्रचलित विधि, मीन्स हम कहेंगे कि रंगाई और छपाई की, वस्त्रों को रंगने और छापने की सबसे हम लोग कहेंगे हमारी क्या सर्वाधिक आकर्षक और प्रचलित विधि क्या है। हम कहेंगे रंगाई होगी कि छपाई होगी कि दोनों होगा। हम कहेंगे कि यहाँ पर रंगाई और छपाई बात एक ही होती है, रंगना और छापना। मीन्स हम कहेंगे ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, सी सही होगा, जिसे हम लोग रंगाई एंड छपाई कहते हैं। रंगाई एंड छपाई इस तरीके का प्रोसेस होता है, रंगाई और छपाई। यहाँ पर आपको ए बी के ऑप्शन में अलग अलग करके दे दिया गया है कि रंगाई होगी कि छपाई होगी कि दोनों होगा। तो हम कहेंगे कि ये दोनों को अलग अलग कर दिया गया है, लेकिन ये दोनों एक साथ होता है। मीन्स हम कहेंगे रंगाई और छपाई की हमारी एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस। आपको कंफ्यूज कराने के लिए दो दिया गया है, जिससे कि आप या तो रंगाई में फंस जाएं या आप छपाई में अटक जाएं जो है। तो लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि दोनों हमारा प्रोसेस से एक साथ होता है। तो हम लोग कहेंगे कि हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, सी सही होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो है। देखिए यहाँ पर कह रहा रंग के स्रोत हैं। यहाँ पर रंग के स्रोत हम लोग कहेंगे जो हमारे रंग के स्रोत होते हैं वो दो होते हैं। हम कहेंगे सोर्सेस ऑफ डाई, मीन्स हमारा यहाँ पर मालूम हो गया कि हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर देखिए रंग के स्रोत, रंग के स्रोत हम लोग कहेंगे रंग के हमारे जो स्रोत होते हैं वो दो स्रोत होते हैं। कितने स्रोत होते हैं, दो होते हैं। एक हम लोग कहेंगे प्राकृतिक स्रोत होगा, प्राकृतिक स्रोत होगा, प्राकृतिक होगा, और दूसरा हम लोग कहेंगे संश्लेषित होगा, संश्लेषित, संश्लेषित। तो देखिए इस तरीके से आपको मिला जो है एक प्राकृतिक स्रोत मिला और एक संश्लेषित स्रोत मिला। मीन्स हमारा नेचुरल और सिंथेटिक। हम क्या कहेंगे, एक नेचुरल सोर्स है, नेचुरल है, नेचुरल है, और दूसरा हम लोग कहेंगे सिंथेटिक है, सिंथेटिक, सिंथेटिक। तो इस तरीके से आपको मिला एक हमारा नेचुरल स्रोत होगा, एक सिंथेटिक स्रोत होगा। तो हम कहेंगे प्राकृतिक स्रोत हमारा क्या होगा, देखिए पेड़ पौधे प्राकृतिक होंगे, फूल पत्ते होंगे। इसके बाद नील एवं मेहंदी, नील एवं हम कहेंगे नील एवं मेहंदी, ये भी हमारा होगा। इसके बाद पलाश के फूल भी होगा, हर श्रृंगार भी होगा। हम लोग कहेंगे ऑप्शन हमारा क्या होगा, डी होगा। तो इस तरीके से आपने देख लिया है कि हमारे यहाँ रंग को आप डाई बोलेंगे, डाई, डाई बोलेंगे, कलर नहीं बोलेंगे, हम लोग यहाँ पर डाई बोलेंगे। तो इस तरीके से डाई से डाइंग की प्रक्रिया होती है, न कि हमारी कहेंगे कलरिंग की प्रक्रिया होगी। तो डाई से डाइंग, वस्त्रों में हमारी डाइंग की प्रक्रिया होती है, न कि हम लोग कहेंगे कलरिंग की प्रक्रिया। वस्त्रों में कलरिंग का प्रोसेस नहीं होता। वस्त्रों में सिवाय हम कहेंगे कि डाइंग होती है और प्रिंटिंग होती है, न कि कलरिंग होती है। तो इस तरीके से आप इसे भूल जाना कि वस्त्रों में कलरिंग भी होता है, नहीं कलरिंग नहीं होती, डाइंग होती है। तो इस तरीके से डाइंग हमारी प्रक्रिया रंगाई की होती है, मीन्स डाई से डाइंग होता है। हम लोग कहेंगे कि इस डाई से हम लोग कहेंगे डाइंग होगा। देखिए डाइंग, डाइंग ये हमारा जो है रंगाई, इसे हम लोग कहते हैं रंगाई, ये हमारी डाइंग, न कि हमारी वस्त्रों में कलरिंग का प्रोसेस होगा, नहीं डाइंग का प्रोसेस होता है जो है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको मिला, ये ऑप्शनल आपके सही होगा। अब इस संश्लेषित का भी आपको मिलेंगे एग्जाम्पल, मिलेंगे सभी से एग्जाम्पल मिलेंगे। जो आपको सोचना है कि क्या होगा वो क्वेश्चन के रूप में आपको मिल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कोचिनियम डाई प्राप्त होती है। अब यहाँ पर ये हम कहें कोचिनियम,
देखिए कोचिनियम हमारा क्या है, कोचिनियम डाई मीन्स रंग, कोचिनियम डाई मीन्स हमारा रंग प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होगा? पेड़ पौधे से, जीव जंतुओं से, मछलियों से, हम कहेंगे मछलियों से, या हम कहेंगे दोनों से, या हम कहेंगे इनमें से कोई नहीं हम लोग कहेंगे जीव जंतु और फिशेस, जो भी हमारे जीव जंतु होंगे या मछलियां होंगी, उनसे जो हमारा डाई, मछलियों से हमें जो डाई प्राप्त होता है, डाई प्राप्त होती है, इस डाई को हम लोग कहते हैं कोचिनियम, कोचिनियम, कोचिनियम। जबकि आपको मालूम है कि पेड़ पौधे से जो हमारी डाइंग का प्रोसेस आता है, जो डाई की प्रक्रिया आती है, उसे हम लोग इंडिगो कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए ये हमारा जीव जंतुओं के प्रोसेस से है, ये जीव जंतुओं के प्रोसेस से डाई कोचिनियम का प्रोसेस मिलेगा। यही हम कहेंगे वनस्पतियों से, वनस्पतियों से, वनस्पतियों से हमारा, वनस्पतियों से डाइंग का जो प्रोसेस, डाई का जो प्रोसेस होता है, उसे हम लोग इंडिगो बोलते हैं, इंडिगो, इंडिगो। अब इंडिगो समझ रहे होंगे, नील बोला जाएगा। क्या कहते हैं? इंडिगो मीन्स नील। देखिए ये हमारा जो है वनस्पतियों से जो डाई हमको प्राप्त होती है, उसे हम लोग इंडिगो मीन्स नील कहेंगे। और हम लोग कहेंगे जो जीव जंतुओं या हम कहेंगे मछलियों से जो हमारा डाई प्राप्त होता है, ये डाई हमारा जो मछलियों से प्राप्त होता है, इसे हम लोग कहते हैं कोचिनियम। और यहाँ जो हम लोग कहेंगे कि वनस्पतियों से हमारा, ये देखिए वनस्पतियों से जो हमको डाई प्राप्त होता है, इस डाई को हम लोग कहते हैं इंडिगो। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि वनस्पतियों और हमारे जीव जंतुओं या मछलियों से प्राप्त डाई का क्या नाम होता है। आइए इस तरीके से हम लोग चौथा क्वेश्चन अपना देखते हैं। देखिए प्राकृतिक डाई है, यहाँ पर हम कहेंगे नेचुरल डाई पूछ रहा है, रंग की बात नहीं है। तो देखिए ये हमारा प्राकृतिक, कहेंगे नेचुरल, नेचुरल, नेचुरल डाई। नेचुरल डाई हमारा क्या है? हम कहेंगे नेचुरल डाई हमारा दो प्रकार का होता है। हम कहेंगे नेचुरल डाई हमारे जो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, जिसे हम लोग जो है क्या बोलते हैं? रंजक बोलते हैं, रंजक होता है एक, और दूसरा हमारा वर्णक होता है, वर्णक। नेचुरल डाई देखिए यही हमारा है, नेचुरल डाई हमारा दो हो गया, एक हमारा रंजक होगा और दूसरा हम लोग वर्णक। डाई को, रंजक को आपको इंग्लिश में दे रखा है डाइस बोलेंगे, और वर्णक को हम लोग पिगमेंट कहेंगे, पिगमेंट, पिगमेंट। अब हम लोग का डाई से डाइंग, इस रंजक से डाई से डाइंग इसी से होगा, डाइंग इसी से होगा, रंगाई इसी से होगी, रंगाई देखिए इससे रंगाई होती है। और ये हम कहेंगे अफेक्टिंग एजेंट है, ये चिपकाए जाते हैं, इससे रंगाई नहीं होती, ये चिपकाए, ये चिपकाए जाते हैं, चिपकाए जाते हैं, ये चिपकाए जाते हैं। अब देखिए ये चिपकाए जाते हैं जो है, हम लोग कहेंगे कि एक अफिक्सिंग एजेंट होता है, इसे हम किससे चिपकाएंगे? अफिक्सिंग एजेंट, अफिक्सिंग, अफिक्सिंग एजेंट। इस एजेंट के द्वारा ये चिपकाया जाता है हमारे वस्त्रों में। जबकि रंगाई हमारी डाई से डाइंग होती है। देखिए ये हमारा रंजक डाई, डाई से हम कहेंगे डाइंग होगी, रंगाई होगी, और जो वर्णक होगा जो है वो हमारा पिगमेंट, जिसे हम क्या कहेंगे? इसको हम लोग चिपकाते हैं। एक चिपकाने वाला पदार्थ होता है, उस चिपकाने वाले पदार्थ को हम लोग बोलते हैं अफेक्टिंग एजेंट, अफेक्सिंग, अफेक्सिंग एजेंट बोलते हैं। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे अफेक्सिंग, अफेक्सिंग एजेंट। अफेक्सिंग एजेंट हमारा क्या होता है? इसके द्वारा पिगमेंटों को वस्त्रों में चिपकाया जाता है। तो इस तरीके से प्राकृतिक रंग हमारे क्या मिले? हम कहेंगे डाई भी मिला और पिगमेंट भी मिला, मीन्स हम कहेंगे ऑप्शन हमारा सी सही होगा। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं जो है। देखिए जल में घुलनशील रंग है। अब यहाँ पर जल में वाटर सॉल्युबल डाई, हम कहेंगे कि हमारा क्या होगा? वाटर सॉल्युबल डाई, हम कहेंगे वाटर, वाटर सॉल्युबल, सॉल्युबल डाई। जल में घुलनशील डाई हमारा कौन होगा? हम कहेंगे वाटर में सॉल्युबल मीन्स जल में घुलनशील हमारा क्या होगा? तो देखिए हम लोग को मालूम है कि डाई से रंगाई की जाती है,
मीन से ये घुल जाएगा तभी रंगाई की जाएगी। बाकी हम कहेंगे जो हमारा वर्णक पिगमेंट है उसको चिपकाया जाता है, मीन से कहीं न कहीं ये नहीं घुलता होगा तभी चिपकाते होंगे। तो इस तरीके से इसे हम जनरली तौर पर इसे कहेंगे कि डाई से रंगाई होती है, रंजक से रंगाई हम कहेंगे रंजक से रंगाई होती है, मीन्स ये जल में क्या होगा, जल में घुलनशील होगा। इससे रंगाई नहीं होती, इसको चिपकाया जाता है उस पर, तो हम कहेंगे जल में अघुलनशील होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मिल गया कि जल में अघुलनशील होता है, तो हम लोग को मालूम हो गया कि जल में हमारा अघुलनशील कौन होगा। हम कहेंगे कि वर्णक हमारा जल में अघुलन, रंजक और एजोइक ये दोनों हमारे क्या होंगे, जल में घुलनशील होंगे, जल में घुलनशील, जल में घुलनशील होंगे। और हम कहेंगे कि जो हमारा वर्णक होगा ये जल में अघुलनशील होगा, अघुलनशील, ये जल में हमारा अघुलनशील होगा। तो इस तरीके से आपने देख लिया होगा कि जल में घुलनशील हमारा डाई कौन है नेचुरल के तहत, और अघुलनशील कौन है। देखिए संश्लेषित रंग की खोज कब और किसने की, हम लोग को मालूम है, हमने बताया था कि डाई हमारा दो प्रकार का होता है। डाई जिससे रंगाई की जाती है, एक हमारा नेचुरल डाई होता है, दूसरा सिंथेटिक डाई होता है। तो यहाँ पर जो सिंथेटिक डाई है वो सिंथेटिक डाई को बोल रहा है कि इसकी खोज कब और किसने की थी। ये हम कहेंगे कि ये क्वेश्चन आपका 2020-21 के तहत ये आया हुआ है, टीजीटी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए टीजीटी के क्वेश्चन के तहत यही पूछ रखा जो है कि इसकी खोज, संश्लेषित रंग की खोज किसने किया था, संश्लेषित रंग की खोज किसने किया था, किसने की थी, यही क्वेश्चन आया हुआ था। खोज यहाँ पर आपका काउंट किया गया कि कब किया गया और किसने किया, तो सीधे हम लोग कहेंगे 1856 ईस्वी में विलियम हेनरी पार्कर ने किया था। कब किया था, 1856 ईस्वी में विलियम हेनरी पार्कर ने सिंथेटिक डाई की खोज की थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन देखिए, अम्लीय रंग के घटक हैं। अब हम लोग को मालूम है कि हमारे जो सिंथेटिक डाई होती है ये हमारे कितने प्रकार की होती है, हम लोग कहेंगे कि हमारा संश्लेषित डाई, संश्लेषित डाई हमारी हम कहेंगे कि ये 3 प्रकार की होती है, ये 3 प्रकार की होती है। एक अम्लीय होती है, दूसरा हम लोग कहेंगे कि ये क्षारीय होती है, क्षारीय। इस क्षारीय को हम लोग पैठिव भी बोलते हैं, पैठिव भी बोलते हैं, पैठिव। यहाँ पर देखिए तीसरा हमारा होता है उदासीन। इस उदासीन को हम लोग क्लीव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लीव। अब ये देखिए आपका पैठिव, क्षारीय को पैठिव बोला गया और उदासीन को क्लीव बोला गया। तो यहाँ पर आपको मिला, क्या मिला, अम्लीय मिला, क्षारीय मिला और उदासीन मिला। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे उदासीन भी हमारा कई प्रकार का होता है। देखिए उदासीन हमारा हम लोग कहेंगे कि ये 4 प्रकार का होता है। ये हमारा उदासीन 4 प्रकार का होता है। तो चारों प्रकारों में देखिए कि जो उदासीन हमारा संश्लेषित डाई है वो हम लोग कहेंगे कि ये प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष आवलिक लवण डाई। दूसरा हम लोग कहेंगे कि विकसित डाई। तीसरा हम लोग कहेंगे गंधक डाई। और चौथा हम लोग कहेंगे वाट डाई। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर हमारे क्या है, हम कहेंगे संश्लेषित डाई। पूरा आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि संश्लेषित डाई हमारा अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, उदासीन होता है। हम लोग कहेंगे कि इसके बाद जो उदासीन होता है, उदासीन को क्लीव भी कहा जाता है, क्लीव डाई। ये हमारा क्लीव डाई 4 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष आवलिक लवण डाई, दूसरा कहेंगे विकसित डाई, डेवलपमेंट डाई। यहाँ पर हम कहेंगे गंधक या सल्फर, गंधक को हम लोग सल्फर भी कहते हैं, सल्फर भी इसको बोला जाता है, सल्फर डाई। और चौथा हमारा वाट डाई। तो आप लोग को मालूम हो गया होगा कि पिछले एग्जाम में आपका वाट डाई से भी क्वेश्चन आया हुआ था, पिछले एग्जाम में वाट डाई। एक तो संश्लेषित
डाई के हम लोग कहेंगे खोजकर्ता का नाम पूछा था, और दूसरा व्हाट डाई से आपका क्वेश्चन था। मीन्स यहीं से दो क्वेश्चन आपके बने हुए थे। तो यहाँ का आपका प्रोसेस पूरा जो है आपको मालूम हो गया होगा कि हम लोग कहेंगे कि ये हमारा पूरा क्लासिफिकेशन है संश्लेषित डाई का। अब यहाँ पर आप जनरली तौर पर ये जान सकते हैं जो है कि किसके द्वारा किसकी हम लोग डाइंग की जाती है। तो अम्लीय डाई हमारा किसके लिए अच्छी होती है, हम लोग कहेंगे ऊन के लिए और रेशम के लिए। ऊन और रेशम के लिए ये हमारा क्या होती है, ऊन और रेशम के लिए, रेशम पर अम्लीय डाई की जाती है। और हम लोग कहेंगे क्षारीय डाई किस पर की जाती है क्षारीय डाई के लिए तो हमें सोचना पड़ेगा, ऊन हो गया, रेशम हो गया। अब हम लोग कहेंगे कि उदासीन को आप सीधे आ जाइए, उदासीन या क्लीव डाई किस पर, ये पूरा का पूरा प्रोसेस हम लोग कहेंगे कि ये हमारे वनस्पतिज फाइबर और हम लोग कहेंगे सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक ये वनस्पतिज और सिंथेटिक फाइबर। और क्षारीय का प्रोसेस हम लोग कहेंगे कि सिल्क के लिए अच्छा होता है, सिल्क के लिए अच्छा होता है। अब ये भी अच्छा का भी हम लोग कहेंगे कि दोहरी रंगाई इसके द्वारा की जाती है। क्षार के द्वारा हम लोग कहेंगे एकहरी रंगाई नहीं की जाती, क्षार के द्वारा दोहरी रंगाई की जाती है। ये किसी फाइबर के लिए अच्छा नहीं होता, हम लोग कहेंगे इसके द्वारा दोहरी रंगाई की जाती है। डबल रंगाई की जब बातें आती है तो हम लोग क्षार का प्रयोग करते हैं, पैठिप का प्रयोग किया जाता है। लेकिन उदासीन के तहत हम लोग कहेंगे वनस्पति का और सिंथेटिक का होता है। जबकि वाट जो डाई हमारी है वो ओनली फॉर हम लोग कहेंगे वनस्पति के लिए होती है। मीन्स कॉटन लीलन के लिए हमारे और रेयान के लिए सबसे अच्छी डाइंग हमारी क्या होती है, वाट डाइंग होती है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि वाट का प्रोसेस हमारा कॉटन का रहा, लीलन का रहा और रेयान का रहा, रेयान। इन तीन के लिए हमारी वाट डाई सबसे अच्छी होती है। बाकी सभी हमारी सबसे अच्छी समझते होंगे, हम लोग कहेंगे कि इसके रंग पक्के चढ़ते हैं जो है। तो यही हमारा प्रोसेस है। बाकी सभी के बारे में जैसा आता जाएगा हम बताते जाएंगे। अम्लीय रंग के घटक हैं तो देखिए कार्बन युक्त, हम लोग क्या कहेंगे, कार्बन युक्त हमारा कॉमन है। देखिए दोनों में कार्बन युक्त हमारा क्या है, कैल्शियम नमक और हम कहेंगे सोडियम नमक, कैल्शियम सॉल्ट और हम कहेंगे हमारा कौन सा, यहाँ पर देखिए सोडियम सॉल्ट मीन्स सोडियम नमक और कैल्शियम नमक हमारा क्या होता है, ये हमारे क्या होते हैं, अम्लीय रंजक के हम कहेंगे अम्लीय डाई के घटक होते हैं ये दोनों। आइए इस तरीके से आपने देख लिया होगा कि ये सभी चीजें आपका अच्छे से कवर में आ जाएंगी अगर आप अच्छे से देखें इसे। तो 9वां क्वेश्चन देखिए, रेशमी वस्त्र की सर्वोत्तम रंगाई की जाती है। हम लोग कहेंगे रेशमी वस्त्र होगा तो सीधे हम लोग को मालूम है कि इसकी रंगाई किससे की जाएगी, अम्लीय रंगाई की जाएगी। किससे की जाएगी, जो भी हमारा रेशमी वस्त्र होगा या ऊनी वस्त्र होगा उसके लिए हम लोग कहेंगे सबसे अच्छी रंगाई कौन सी होगी, एसिड डाई होगी। क्या बोलेंगे हम लोग, एसिड डाइंग, एसिड डाइंग बोलेंगे। एसिड डाइंग हमारी सबसे अच्छी रंगाई होती है। अब इसे जब हम लोग को और बेहतरीन बनाना होगा तो हम लोग क्षारीय पैठिप का प्रयोग, क्षारीय अम्लिक पैठिप का हम लोग प्रयोग कर लेंगे। आइए 9वां क्वेश्चन के बाद 10वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ऊन और रेशम की रंगाई का सर्वोत्तम रंगाई है। अब हमें मालूम ही हो गया, हमने आपको संश्लेषित जो डाई था उसके क्लासिफिकेशन में ही बता दिया था कि ऊन और रेशम के लिए हमारे सबसे अच्छी रंगाई क्या होती है, अम्लीय डाई होती है। 11वां क्वेश्चन देखिए, कॉटन लीलन और रेयान के वस्त्रों की सर्वोत्तम रंगाई होती है, सबसे उत्तम रंगाई। अभी हमने आपको बताया था कि सबसे अच्छी रंगाई कौन होगी कॉटन लीलन रेयान के लिए, हम लोग कहेंगे कि उदासीन डाई मीन्स हम कहेंगे, देखिए उदासीन को क्लीव भी बोला गया, क्लीव, इस उदासीन को क्लीव भी कहा गया। हम कहें कॉटन लीलन और रेयान के लिए उदासीन डाई का प्रयोग सर्वोत्तम होता है। इस उदासीन में भी हम कहेंगे, उदासीन में भी वाट डाइंग सर्वोत्तम होती है, सर्वोत्तम होती है।
आप समझ गए होंगे कि उदासीन में भी अगर बात की जाए, क्योंकि उदासीन डाई हमारी 4 प्रकार की होती है, जिसमें वाट हमारी सबसे बेहतरीन होती है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो है देखिए 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि लवण डाई मीन्स साल्ट डाई किसे कहा जाता है। तो हम लोग को मालूम है, हमने आपको दिया है क्लासिफिकेशन में, आप देखेंगे तो साल्ट डाई बोला गया किसको, प्रत्यक्ष रंग को, डायरेक्ट डाई हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट डाई। डायरेक्ट डाई को हम लोग क्या कहेंगे, लवण साल्ट डाई भी बोलेंगे, इसे हम लोग क्या कहेंगे, साल्ट डाई। साल्ट डाई, तो साल्ट डाई को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट डाई कहते हैं। 13वां क्वेश्चन देखिए, लवण रंग का प्रयोग रंगाई में किया जाता है, किसकी रंगाई में हम लोग कहेंगे, क्या कॉटन की रंगाई से की जाती है, लीलन की जाती है, या रेयान की जाती है, या सभी मीन्स हम कहें कॉटन हो, लीलन हो, रेयान हो, इन तीनों की रंगाई हम किसके द्वारा करते हैं, हम कहेंगे कि लवण रंगाई सॉल्ट द्वारा करते हैं। हम कहेंगे इन तीनों पर हम कहेंगे सॉल्ट डाइंग होती है, सॉल्ट डाइंग होती है, सॉल्ट डाइंग होती है। हम कहेंगे सॉल्ट डाइंग हमारी अपरिपक्व होती है, मीन्स हम लोग कहेंगे कि कच्चा रंग होता है, पक्का नहीं होता। हम कहेंगे रंग कच्चा चढ़ता है, रंग कच्चा चढ़ता है, रंग कच्चा चढ़ता है। अब देखिए सॉल्ट डाइंग से रंग कच्चा चढ़ता है, जबकि वाट डाई से रंग पक्का चढ़ता है जो है। तो देखिए ये सॉल्ट डाई से रंग कच्चा चढ़ता है, और यही अगर आ गया वाट, आ गया वाट डाई आ गई आपकी, वाट डाइंग हम कहेंगे रंग इसी पर अगर वाट डाइंग है तो हम कहेंगे रंग पक्का चढ़ता है, रंग पक्का चढ़ता है। अब समझ गए होंगे, अगर कच्चा रंग चढ़ाना है मीन्स कलरफुल वस्त्र को लेना है, या कई रंगों में अपने एक ही वस्त्र को पहनना है, तो उसे हम लोग कौन सी रंगाई करेंगे, हम उसे सॉल्ट डाइंग। अभी ब्लैक कपड़ा पहनना है, ब्लैक के प्रोसेस में पहनना है, तो ब्लैक में उसको डाई कर दीजिए। फिर हम कहेंगे लाल पहनना है, तो उसी को धुल करके फिर आप लाल में डाइंग कर दीजिए, क्योंकि ये जो इस तरीके से कई रंग का हम एक ही कपड़े को कई रंगों में पहन सके, उसके लिए हम सॉल्ट डाइंग का प्रयोग करेंगे। अगर एक वस्त्र को हम केवल एक ही रंग में सदैव के लिए पहने और रंग छूटे भी ना, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा वाट डाइंग करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से ये हमारे कॉटन के प्रोसेस, लीलन और रेयान के प्रोसेस में हमें सॉल्ट डाइंग और वाट डाइंग की प्रक्रिया होती है। अब यह कि सॉल्ट डाइंग से रंग कच्चा चढ़ता है और वाट डाइंग से रंग हम कहेंगे पक्का चढ़ता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14वां क्वेश्चन देखिए, लवण रंग को पक्का करने के लिए मिलाया जाता है। हम कहेंगे अगर हमें सॉल्ट डाइंग से ही वस्त्र की डाइंग करनी है, तो हम क्या करेंगे, उसको टिकाऊ बनने के लिए रंग को हम लोग कहेंगे रंग छूटने न पाए और काफी दिन तक हमारा वस्त्र इस रंग में ही पड़ा रहे, मीन्स इसका कलर डिस्कलर न हो, कलर न उड़े, तो उसके लिए हम लोग को क्या मिलाना चाहिए, सॉल्ट डाई में। इस सॉल्ट डाई में हम नमक मिलाएंगे, पोटेशियम बाइक्रमोट मिलाएंगे और फॉर्मेल्डिहाइड मिलाएंगे, मीन्स हम कहेंगे डी, मीन्स सभी। मीन्स आप याद रखना कि किसी भी डाई को पक्का करना है तो उसके लिए हम लोग जो 3 रसायनों का प्रयोग करते हैं, या तो नमक मिला दीजिए, या हम कहेंगे पोटेशियम बाइक्रोमेट मिला दीजिए, या फॉर्मेल्डिहाइड मिला दीजिए। तो देखिए इन तीनों में भी सबसे बेहतरीन कौन होगा, सबसे बेहतरीन हमारा नंबर 1 होगा, और इसे कहेंगे नंबर 2 पर होगा, और नमक हमारा नंबर 3 पर होगा। मीन्स अगर पोटेशियम बाइक्रोमेट्स का प्रयोग करते हैं आप जो अपने सॉल्ट डाई में, तो आपका लॉन्ग टाइम तक कलर जो है वस्त्र का नहीं जाएगा। और हम कहेंगे अगर नमक मिलाएंगे तो हम कहेंगे इससे भी जो है जाएगा, लेकिन थोड़ा पहले ही डिस्कलर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें पक्का करने के लिए मिलाया गया रसायन नमक है, पोटेशियम बाइक्रोमेट है और फॉर्मेल्डिहाइड है। 15वां क्वेश्चन देखिए, वस्त्रों पर सुंदर, चटक, पूर्ण रंग एवं तीव्र रंग चढ़ाए जाते हैं, किसके द्वारा चढ़ाया जाएगा, तो हम लोग कहेंगे कि ये हमारा जो रंग होगा बाबा, हम कहेंगे सुंदर चढ़ाना है, चटक चढ़ाना है। रंग हमारा सुंदर होना चाहिए, चटक होना चाहिए, पूर्ण रंग होना चाहिए, तीव्र रंग होना चाहिए।
मीन्स ब्राइटनेस, वस्त्र को हमें एकदम ब्राइटनेस बनाना है, चटक एकदम रंग चाहिए जो है, तो उसके लिए हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे डायरेक्ट डाई करनी चाहिए। जो कौन सी डाई करेंगे, डायरेक्ट प्रत्यक्ष रंग द्वारा रंगाई, रंगाई प्रत्यक्ष रंग द्वारा जब हम रंगाई करेंगे तो वस्त्र हमारा सुंदर भी होगा, हम लोग कहेंगे चटक रंग भी चढ़ेगा, पूर्ण रूप से रंग चढ़ेगा, हम कहेंगे रंग की तीव्रता भी जो है, इंटेंसिटी भी जो है अच्छी होगी। देखिए अगला क्वेश्चन है, हम लोग कहेंगे कपास, लीलन, रेयान के साथ कृत्रिम वस्त्रों के लिए पक्का रंग। देखिए ये हमारे वस्त्र हैं, ये सभी वस्त्रों के तहत देखिए हमारा कॉटन, लीलन, रेयान और सिंथेटिक के लिए रंग कैसा चढ़ाना है, यहाँ पर कच्चा नहीं चढ़ाना है, हम कहेंगे रंग इन सब पर पक्का चढ़ाना है। तो इन सभी पर हम लोग कहेंगे कि हमारा यहाँ पर दे रहा है कृत्रिम वस्त्र, कृत्रिम के तहत तो आपको मालूम है कि चाहे वो नायलॉन हो या हम कहेंगे या पॉलिस्टर हो, पॉलिस्टर हो, या हम कहेंगे एक्रिलिक हो या एक्रिलिक हो, एक्रिलिक हो, कोई भी आप ले सकते हैं जो है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि रंग हमें पक्का चढ़ाना है, तो कौन सा हम डाइंग करेंगे। देखिए प्रत्यक्ष होगा कि विकसित होगा कि गंधक सल्फर का होगा, या डी हम कहेंगे सभी होगा। तो हम लोग को इतना मालूम है जो है कि हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे देखिए यहाँ पर ये हमारा हम लोग कहेंगे कच्चा रंग चढ़ता है, कच्चा, ये तो आपको मालूम है कि ये कच्चा रंगाई होती है, कच्ची रंगाई होती है, कच्ची रंगाई होती है। ये देखिए ये भी कच्ची रंगाई होती है, विकसित रंग भी हम कहेंगे कच्ची रंगाई होती है, कच्ची रंगाई होती है। ये कच्ची रंगाई हम लोग को मालूम है, ये कच्ची रंगाई तो सीधे हमारा किस पर होती है, हम लोग कहेंगे कि ये कच्ची रंगाई हमारी देखिए ये केवल कॉटन पर होगी, कॉटन, लीलन, लीलन और रेयान, इस पर एक कच्ची रंगाई होगी। और ये कच्ची रंगाई किस पर होगी, हम लोग कहेंगे कि ये कच्ची रंगाई जो विकसित की है ये भी कच्ची रंगाई होगी, ये हमारा कॉटन पर होगी, लीलन पर होगी, लीलन पर होगी, रेयान पर भी होगी, और हम कहेंगे कृत्रिम पर भी होगी, कृत्रिम पर भी, कृत्रिम, ये चारों पर कच्ची रंगाई होगी हमारा किसके द्वारा, विकसित रंग द्वारा। लेकिन जो हमारा बोला गया है कि क्वेश्चन में पक्का रंग चढ़ता है, हम कहेंगे गंधक होगा, क्या होगा इन्हीं पर जो है कच्ची रंगाई हमारी इसके द्वारा, लेकिन इसके द्वारा इन्हीं पर हम लोग कहेंगे पक्की रंगाई होगी, पक्की रंगाई, पक्की रंगाई। मीन्स कॉटन, लीलन मीन्स वनस्पति फाइबर के साथ साथ हम लोग कहेंगे कि हमारे जो कृत्रिम फाइबर हैं, मीन्स कृत्रिम फाइबर और हमारे प्राकृतिक फाइबरों पर कच्ची रंगाई किसके द्वारा, विकसित रंग द्वारा, डेवलपमेंट डाई होगी, हम कहेंगे गंधक या सल्फर द्वारा हम लोग कहेंगे इसी कॉटन, लीलन, रेयान पर और कृत्रिम रेशे पर हमारी क्या होगी, पक्की रंगाई होगी। आप समझ गए होंगे, प्रत्यक्ष डाई हमारा कॉटन, लीलन, रेयान पर कच्ची रंगाई, फिर हम कहेंगे कि यहाँ पर हमारा जो है कहेंगे विकसित रंग द्वारा कॉटन, लीलन, रेयान और कृत्रिम पर कच्ची रंगाई, जबकि इन्हीं कॉटन, लीलन, रेयान और कृत्रिम पर हम लोग कहेंगे गंधक डाई हमारी क्या होगी, पक्की रंगाई होगी। और एक आपका जो मिला था कि वाट वाला मिला था, वाट डाइंग, वाट डाइंग आपको हम पहले ही बता चुके हैं, कॉटन, लीलन और रेयान पर केवल किया जाता है और इसके द्वारा पक्की रंगाई की जाती है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 17वां क्वेश्चन देखिए, कॉटन, लीलन, रेयान एवं कृत्रिम वस्त्रों की धुलाई, प्रकाश एवं पसीना का पक्का एवं मंद रंग है। तो ये हमारा पक्का और मंद रंग कौन सा होगा, हम लोग कहेंगे पक्का है जो है ना, जब पक्का है तो हम लोग को मालूम है कि जब पक्का है तो क्या होगा, गंधक होगा, सीधी सी बात है। अगर पक्का है वहां पर लग गया पक्का, ये पक्का वर्ड लग गया तो पक्की रंगाई, हम लोग कहेंगे गंधक या आप लिख सल्फर रंगाई। आइए 18वां क्वेश्चन देखिए, वाट रंग का संबंध है, अभी मिल गया है आपको, वाट रंग मीन्स हमारा मिला ये क्वेश्चन, वाट रंग डाई का, वाट डाइंग का प्रोसेस मॉडर्न होता है, हम कहेंगे वाट रंग की रंगाई करनी है तो या तो पक्का चढ़ेगा और नहीं तो हम कहेंगे मॉडर्न, मॉडर्न का प्रोसेस हम लोग कहेंगे कि हमारा वर्णक, अगर वर्णक लगाना है,
वर्णक से हमें डाइंग करनी है तो मॉर्डेंट का प्रयोग करेंगे। वाट रंग का संबंध मॉर्डेंट से भी होता है। हम कहेंगे वाट रंग का संबंध पक्का रंग करता है। और हम कहेंगे लगातार प्रयोग होने वाले वस्त्र, हम कहेंगे दैनिक जीवन के वस्त्र की रंगाई, दैनिक जीवन के वस्त्र की रंगाई की जाती है जिससे कि रंग छूटने न पाए। हमें दैनिक जीवन की तरह डेली पहनना है, रोज पहनना है, 24 आवर्स पहनना है, तो इसका रंग हमारा कैसा होना चाहिए वस्त्र का, इसके लिए हम लोग कहेंगे कि हमारे वस्त्र का रंग जो है कैसा होना चाहिए, पक्का होना चाहिए। और दैनिक जीवन के तहत पहनने के लिए कॉटन, लिनन और रेयान ही हम लोग को यूज करना चाहिए। तो इस तरीके से हमें मालूम हो गया कि ऑप्शन हमारा वाट रंग का संबंध किससे है, हम लोग कहेंगे वर्णक से भी है। मीन्स वर्णकों को भी जो है हम लोग क्या करते हैं, जो है मॉर्डेंट की सहायता से, मीन्स बंधक होता है, इस बंधक की सहायता से वर्णकों को भी चिपकाया जाता है जो वाट रंग के प्रोसेस में आता है। आइए 19वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वाट रंग का प्रयोग किया जाता है, सबसे अधिक पक्का रंग हमारा किससे होगा, हम कहेंगे सबसे अधिक, क्वेश्चन यहाँ पर आपको देख दिया गया कि सबसे अधिक पक्का रंग होता है, सबसे अधिक पक्का रंग होता है। तो हम लोग कहेंगे सबसे अधिक पक्का रंग होता है या वाट रंग का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, कॉटन, लिनन, रेयान। इसके बाद कृत्रिम वस्त्र मॉर्डेंट द्वारा। देखिए ये कृत्रिम वस्त्र भी है, अगर इस पर मॉर्डेंट के द्वारा किया जाएगा तो ये भी होगा। मीन्स हम कहेंगे ऑप्शन हमारा क्या होगा, डी से। कॉटन पर किया जाएगा, लिनन पर किया जाएगा, रेयान पर किया जाएगा। अब मॉर्डेंट की सहायता से जो है हम लोग कृत्रिम वस्त्रों पर भी इसे कर सकते हैं। देखिए एलो यहां पर दे रहा है एजो, यहां एलो रेजिन नहीं है, एजो होता है, एजो। देखिए एजो जेरीन रंग प्राप्त होता है। एजो जेरीन रंग किससे प्राप्त होता है, पेड़ की जड़ से, पेड़ के पत्ते से, पेड़ के तने से, या डी हम कहेंगे सभी। तो हम लोग को मालूम है कि ये जड़ से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, जैसे आप जानते हैं जेरीन को याद कर लेना। जेरीन का प्रोसेस किससे होता है, जड़ से। एलो जेरीन का प्रोसेस पेड़ की जड़ से प्राप्त होता है हमारा डाई। 21वां क्वेश्चन देखिए, वनस्पति के रंग प्राप्त होते हैं। वनस्पति के रंग किससे प्राप्त होता है, हम लोग कहेंगे वनस्पति मीन्स वही नेचुरल डाई। हमारा नेचुरल डाई किससे प्राप्त होता है, तो देखिए नेचुरल डाई हमारा मदार से भी प्राप्त होता है, हल्दी से भी। आपको मालूम है करक्यूमिन, क्या कहेंगे, हल्दी से करक्यूमिन। देखिए नील लिखा गया है, नील को ब्रैकेट में क्या लिखा गया है, इंडिगो। और इसके बाद ये फ्रूट है अखरोट, कीकर भी है, केसर भी है, आंवला भी है। हम कहेंगे इन सभी से हमारे क्या होते हैं, वनस्पतिक रंग या हम कहेंगे नेचुरल डाई प्राप्त होता है। देखिए प्राणीज रंग है, प्राणीज रंग कौन कौन से इसमें हैं, तो देखिए क्रिम्सन, स्कारलेट, नारंगी, डी सभी। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर हमारा क्रिम्सन भी प्राणीज रंग है, स्कारलेट भी है, नारंगी भी है, डी सभी। आप याद कर डालना जो है वनस्पति डाई। और हम कहेंगे हमारा क्या यहाँ मिला, एनिमल डाई मिला। क्या बोलेंगे हम लोग, एनिमल डाई। इस एनिमल डाई को, इन तीनों का हम लोग एक नाम देंगे। एक नाम इसका होगा, एक नाम होगा कोचिनियल डाई। क्या नाम कहेंगे इसको, कोचिनियल डाई। इसका एक नाम होगा कोचिनियल डाई। मिस क्रिम्सन प्राणी से हमें प्राप्त होगा डाई, स्कारलेट और नारंगी, ये सभी। आइए प्राकृतिक खनिज रंग है। अब देखिए हम लोग कहेंगे नेचुरल मिनरल डाई। हम लोग क्या इसे बोलेंगे, इसे हम लोग कहेंगे नेचुरल मिनरल डाई, नेचुरल मिनरल डाई। अब नेचुरल मिनरल डाई हमारा क्या होगा, हम कहें क्रीम पीला, क्रीम नारंगी, क्रीम हरा, भूरा,
खाकी, हम कहेंगे डी। मीन्स ये सभी हमारे क्या होंगे, मिनरल होंगे। मिनरल डाई हमारे ये सभी हैं, इसके अलावा और कोई मिनरल डाई आपको आएगा भी नहीं। जितने मिनरल डाई हमने आपको दिया, एनिमल डाई आपको हमने दिया, प्राकृतिक डाई हमने, वनस्पति डाई आपको दिया, आपको क्वेश्चन आने हैं तो इसी में से आने हैं, इससे बाहर नहीं जाने हैं। इसलिए आप इनको रट डालिए, डी मत देखिए, इनको आप क्या करिए, रट डालिए। देखिए अगला बोल रहा क्वेश्चन, नील मीन्स इंडिगो मरीद रंगों का प्रयोग किया जाता है। मीन्स हम लोग कहेंगे कि इसका प्रयोग नील का, इंडिगो का प्रयोग सूती पे करेंगे, ऊनी पे करेंगे, नायलॉन पे करेंगे, या डी बोल रहा है सूती पर भी करेंगे और ऊनी पर भी करेंगे। तो आप किस पर करेंगे इसको, हम लोग कहेंगे कि नील का प्रयोग बाबा हम लोग जो है सूती पर करते हैं। किस पर करते हैं, नील हमें सूती पर दी जाती है, ऊनी पर नहीं दी जाती, नायलॉन पर नहीं दिया जाता। ये आपको भ्रमित किया गया है जो है ए और बी डाल करके। हम कहेंगे नील का प्रयोग सूती वस्त्रों पर किया जाता है। अगला देखिए, सूती, ऊनी और रेशमी वस्त्रों को रंगने में प्रयोग किया जाने वाला प्राकृतिक रंग है। अब देखिए बोल रहा है जो कि अगर हमें रंगना है तो देखिए हम लोग कहेंगे सूती हो या ऊनी वस्त्र हो या रेशमी वस्त्र हो, इन सभी वस्त्रों को मीन से हमें मिला वनस्पतिज एवं प्राणीज वस्त्र। ये दोनों अगर वस्त्र हमको, अगर बाई चांस हमको डाइंग करनी है, रंगाई करनी है दोनों की, तो हम लोग किससे रंग सकते हैं, प्रयोग किए जाने वाला प्राकृतिक रंग है, नेचुरल डाई हमारा क्या होगा, हम कहें कत्था होगा, कच्छ होगा। कत्था कोई हम लोग कच्छ भी कहेंगे, हम लोग टेसू बोलेंगे, फिर हल्दी बोलेंगे, डी हम कहेंगे सभी होगा। तो हम लोग को मालूम है कि इन सभी का प्रयोग हम कर सकते हैं। समझ गए होंगे कि हमें इन सभी कत्था या कच्छ, टेसू और हल्दी, इन सभी का प्रयोग हम लोग क्या कर सकते हैं, वनस्पति और प्राणीज वस्त्रों की रंगाई में इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से 25वां का ऑप्शनल सही होता है आपका डी। देखिए ऊनी और रेशमी वस्त्रों के लिए अच्छा रंग है, अगर इनको हमको रंगना है तो यहाँ पर सबसे अच्छा कौन सा रंग होगा, मेहंदी होगा, कत्था होगा, टिश्यू होगा, अखरोट वालनट होगा। तो कौन सा होगा, हम लोग कहेंगे कि ऊनी और रेशमी वस्त्रों को अगर रंगना है आपको तो इसके लिए हम लोग कहेंगे कि हमारा अखरोट होगा। क्या होगा, अखरोट इस तरीके से देखिए ऊनी वस्त्र हो गया है आपका, हम कहेंगे रेशमी वस्त्र हो गया, कॉटन लीलन हो गया, लीलन हो गया और हम कहेंगे रेयान हो गया। अगर इनकी रंगाई करनी है तो हम कहेंगे इंडिगो। इनको किससे, इंडिगो से। इंडिगो डाई हमारी क्या होगी, अच्छी होगी। और ऊनी रेशमी का आपने देख ही लिया जो है क्या होगा, अखरोट से करेंगे। आइए 27वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम संश्लेषित रंग है, पहला हमारा संश्लेषित सिंथेटिक रंग है, हम कहेंगे कि वो हमारा क्या होगा। तो इस तरीके का ये क्वेश्चन आपका काफी अच्छा है कि हम कहेंगे प्रथम संश्लेषित रंग क्या हमारा नील होगा, हम कहेंगे वर्णक होगा, रंजक होगा या प्रत्यक्ष होगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग को मालूम हुआ यहाँ पर कि संश्लेषित, यहाँ पर क्या नील संश्लेषित है, हम लोग कहेंगे वर्णक संश्लेषित है। वर्णक कोई हम लोग रंजक भी कहेंगे, रंजक भी, वर्णक कोई रंजक भी कहा जाएगा। हम कहेंगे कि ये हमारा क्या है, हम लोग कहेंगे प्रत्यक्ष। तो देखिए हमारा क्या मिल रहा है, हम लोग कहेंगे कि ये नील, वर्णक और रंजक ये सभी हमारे क्या हैं। नील भी हमारा किससे प्राप्त होता है, हम लोग कहेंगे नील हमारा प्राप्त होता है वनस्पतियों से। किससे प्राप्त होता है, नील हमारा वनस्पतियों से प्राप्त होता है। अब देखिए नील हमारा वनस्पतियों से प्राप्त होता है, ये हमारा काफी महंगा नील था जो है। अब हम कहेंगे कि प्रत्यक्ष भी हमारा क्या है जो है, हम कहेंगे कि ये भी हमारे वर्णक और या हम कहेंगे या हमारे ये भी हमारा प्राप्त होता है किससे, वनस्पतियों से। ये भी हमारा वनस्पतियों से प्राप्त होता है। लेकिन जो प्रत्यक्ष है हमारा ये संश्लेषित है,
ये संश्लेषित है, संश्लेषित। तो प्रथम क्वेश्चन में प्रथम संश्लेषित रंग है, तो प्रथम संश्लेषित रंग के तहत हम लोग क्या कहेंगे, इसमें किसको काउंट करेंगे, नील को करेंगे या रंजक या वर्णव करेंगे या प्रत्यक्ष को कहेंगे, तो हमें सीधे मिलता है एक ही तो है ही है हमारा, डायरेक्ट। अब अगर ये होता कि प्रथम हमारा क्या है, हम लोग कहेंगे प्रथम डाई है, मीन्स प्रथम रंजक है। अगर क्वेश्चन रहता है ये संश्लेषित ना हो करके कहता कि प्रथम रंजक है, अगर ये प्रथम रंजक है, प्रथम रंजक है, प्रथम हमारा रंजक, अच्छा रंजक और वर्णक ये हमारा देखिए दो हैं, ये पिगमेंट है और ये डाई है हमारा, समझ गए, ये पिगमेंट है, ये पिगमेंट है और ये हमारा डाई है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि ये सभी हैं। तो यहाँ पर देखिए नील की प्रक्रिया भी हमारा वनस्पतियों से सबसे पहले प्राप्त की गई, लेकिन हमारा ऑप्शनल क्या सही होता है, प्रत्यक्ष सही होगा। लेकिन हाँ ये होगा कि सबसे पहले कौन सा हमें जो है क्या है रंजक बनाया गया, तो हम लोग कहेंगे कि नील बनाया गया हमारा। तो यहाँ पर हम लोग को मालूम है कि संश्लेषित करने का मतलब होता है बनाना, यहाँ पर जो संश्लेषित है वो हमारा क्या है, डायरेक्ट है। देखिए धूप, अम्ल, क्षार और विरंजक के प्रति प्रतिरोधी रंग है, मीन्स हम कहेंगे नष्ट न होने वाला। वो कौन सा हमारा डाई है, विरोधी मीन्स नष्ट न होने वाला, नष्ट न होने वाला, न होने वाला, नष्ट न होने वाला हमारा क्या है, जो है हम लोग कहेंगे डाई रंग। नष्ट न होने, किसके द्वारा नष्ट न होने वाला, हम कहेंगे धूप से, अम्ल से, क्षार से और हम कहेंगे ब्लीचिंग एजेंट से। इन चारों से हमारा नष्ट न होने वाला जो रंग है रंगाई का, वो हमारा कौन होगा, प्रत्यक्ष होगा, गंधक रंग होगा, विकसित रंग होगा या वाट रंग होगा। तो हम लोग को मालूम है कि हम लोग कहेंगे पक्का रंग, हमारा सबसे पक्का रंग कौन सा होता है, वाट सबसे पक्का रंग है, सबसे पक्का रंग, सबसे पक्का, सबसे पक्का रंग है। जब ये सबसे पक्का रंग है तो हम कहेंगे कि यही हमारा क्या होगा, प्रतिरोधी, नष्ट न होने वाला रंग है। 29वां क्वेश्चन देखिए, कॉटन, लिनन और रेयान के लिए सबसे पक्का रंग आपको मिल चुका है ये क्वेश्चन। हम लोग कहें कॉटन, लिनन और रेयान के लिए, ये कॉटन हो गया, लीलन हो गया, ये कॉटन, इसके लिए सबसे अच्छा रंग हमारा क्या होगा, वाट रंग होगा, क्योंकि ये हमारा पक्का रंग होता है। देखिए काले रंग के लिए प्रयोग में लाया जाता है, अगर ब्लैक कलर देना है वस्त्रों में तो ब्लैक हमें जो है डाइंग करनी है, तो ब्लैक डाइंग के लिए किसका प्रयोग करेंगे, ब्लैक डाइंग मीन्स काली रंगाई। हम लोग कहेंगे काली रंगाई, काली रंगाई किसके द्वारा की जाएगी, काली रंगाई किसके द्वारा, किसके द्वारा की जाती है, किसके द्वारा की जाती है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शनल दिया है किसके द्वारा की जाती है। हम लोग कहें क्या वाट रंग द्वारा होती है या क्लीव द्वारा, क्लीव आप समझ गए होंगे, उदासीन, हम कहेंगे उदासीन, उदासीन रंग, ये हमारा क्लीव। इसके बाद गंधक रंग है, फिर हम कहेंगे डी हमारा सभी है। तो आप इसे अच्छी तरीके से जानते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, गंधक रंगाई। क्या कहेंगे, गंधक रंगाई द्वारा काली रंगाई की जाती है, काली रंगाई की जाती है। अभी देखिए काली रंगाई की जाती है, हम लोग कहेंगे खाकी की भी रंगाई की जाती है, खाकी की रंगाई की जाती है। तो इस तरीके से आपको गंधक का प्रोसेस मालूम हो गया होगा। आइए और भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको। एजोइक रंग को कहा जाता है, एजोइक, एजोइक हम लोग को मिला था कि हमारा क्या है, ये भी हमारा रंग है एजोइक। तो नेप्थॉल होगा, रेपिडोसन होगा या सूती का विशेष रंग होगा, डी हम कहेंगे सभी होगा। तो हम कहेंगे डी हमारा होगा, ये सूती का हमारा क्या होगा, स्पेशल डाइंग होती है। जब हम कहेंगे कि कॉटन का स्पेशल डाइंग की जाती है, तो स्पेशल डाइंग के लिए हम लोग एजोइक रंग का प्रयोग करते हैं। इसे हम लोग किससे प्राप्त करते हैं, इसे नेप्थॉल से प्राप्त किया जाता है। ये प्राप्त होता है, हम कहेंगे कि एजोइक रंग प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है, प्राप्त होता है
ये प्राप्त होता है जो है किससे, नेप्थॉल से प्राप्त होता है और रेपिडोजन से प्राप्त होता है प्राप्त होता है। तो इस तरीके से प्राप्त होता है, हम कहेंगे इन दोनों से ये प्राप्त होता है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 32। देखिए, काले रंगों में सबसे गहरा एवं पक्का रंग है। अब काला रंग तो हम लोग को मालूम हो चुका है, गंधक रंग का प्रक्रिया रही काले रंग के लिए। तो हम कहें काले रंगों में सबसे गहरा एवं पक्का रंग होगा ऑक्सीकारक रंग, डिस्पर्स रंग, ब्लीच रंग, डी हम कहेंगे सभी। तो हम लोग को मालूम है क्या होगा, इसमें ऑक्सीकारक रंग होगा। क्या होगा, ऑक्सीकृत मीन्स ऑक्सीडाइजिंग डाइंग, ऑक्सीडाइजिंग हमारी क्या होगी, डाइंग होगी। ऑक्सीडाइजिंग डाइंग हमारी काले रंगों में सबसे गहरा और पक्का हमारी ऑक्सीडाइजिंग की होगी। अब वो भी किसकी, ऑक्सीडाइजिंग डाइंग हमारी किसकी होगी, गंधक की होगी। किसकी होगी, गंधक की होगी। तो इस तरीके से आपको मालूम हो गया हम लोग का काले रंग में सबसे अच्छे का प्रोसेस ऑक्सीकारक रंग। देखिए, बहुरंगी वस्त्र किस प्रकार की रंगाई द्वारा तैयार किया जाता है। बहुरंगी वस्त्र किस प्रकार की रंगाई, हम कहेंगे यहाँ पर देख रहा है कि रंगाई हमारी आ गई। रंगाई मीन्स रंगाई के प्रकार, रंगाई यहाँ पर दे रखा है। रंगाई के प्रकार मीन्स डाइंग कितने प्रकार की होती है, हम कहेंगे डाइंग हमारी 3 प्रकार की होती है। रंगाई कितनी प्रकार की होती है, हम लोग कहेंगे कि डाइंग हमारी 3 प्रकार की होती है। और तीनों का नाम देखिए दे रखा है। पहला हम कहें क्रॉस डाइंग, दूसरा दे रखा है टाई एंड डाई, ये दूसरा हमारा, ये दूसरा, और तीसरा दे रखा है हमारा वार्टिक। कुछ लोग इसको छपाई भी कहते हैं। छपाई मीन्स वार्टिक को देखिए छपाई भी कहा जाता है। मीन्स एक हमारी एक ऐसी रंगाई है जो है वार्टिक, इस वार्टिक रंगाई को हम लोग छपाई भी काउंट करते हैं। वार्टिक छपाई के नाम से भी आता है और रंगाई के नाम से भी आता है। तो देखिए हम लोग कहेंगे सूती वस्त्र किस प्रकार की रंगाई द्वारा तैयार किया जाता है। क्या हम कहेंगे ये बहुरंगी मीन्स अनेक रंग, वस्त्र हमारा कई रंगों का मीन्स कलरफुल हो। एक रंग ना, हम कहेंगे 2 या 2 से अधिक रंगों में रंगा गया हमारा वस्त्र बहुरंगी रंग होता है। और इसके लिए हम कहेंगे रंग आपस में क्रॉस करेंगे, एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। अब बहुरंगी रंग चढ़ेगा कब, हम कहेंगे जब हमारा ब्लेंड फैब्रिक्स होगा, जब मिश्रित होगा। कॉटन, लिनन, रेयन तीनों फाइबरों का अगर मिश्रित हमारा क्या होगा, फैब्रिक्स होगा, तो भिन्न भिन्न हम कहेंगे कि वर्ग के रेशे भिन्न भिन्न रंगों को पकड़ते हैं और वस्त्र हमारा क्या हो जाता है, कलरफुल हो जाता है। ऐसे हम लोग कहते हैं क्रॉस डाई। क्या बोलेंगे, देखिए बहुरंगी की प्रक्रिया हमारी किससे होगी, क्रॉस डाइंग से होगी। क्यों होगी, क्योंकि बहुरंगी के प्रोसेस में रंगाई के तहत हम लोग कहेंगे बहुरंग की जो प्रक्रिया होगी वो भिन्न भिन्न रेशों के नेचर के कारण होगी। मीन्स हम कहेंगे जो वस्त्र होगा वो हमारा ब्लेंड होगा, कॉटन, लिनन और रेयन का मिश्रित होगा। ऐसे हम लोग को मालूम है कि एक पक्की न होकर के कच्ची रंगाई होती है। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, जब पक्का करना होगा तो हम लोग इसमें अलग से पदार्थ मिलाते हैं। नहीं तो क्रॉस डाई प्रक्रिया हमारी क्या होती है, हम लोग कहेंगे बहुरंगी वस्त्र इससे बनता है। टाई एंड डाई का प्रक्रिया भी आप जानते ही होंगे। टाई मीन से बांधना होता है, डाई मीन से रंगाई होता है। टाई एंड डाई तो हम लोग कहेंगे गांठे बांधना और इसके बाद क्या करना जो है, फिर उसको रंगना। तो टाई और डाई में 2 प्रोसेस होता है। दोनों प्रोसेस के तहत हम लोग जो है देखते हैं टाई और डाई का हमारा जो प्रोसेस होता है ये 2 रूपों में होता है जो है। एक हम लोग कहेंगे क्या बोलेंगे, धागे में गांठ बांध कर रंगाई। और दूसरा यहां पर हम कहेंगे वस्त्र। देखिए वस्त्र के तहत हम लोग कहेंगे कपड़े में गांठ बांध कर रंगाई। तो इस तरीके से टाई और डाई का प्रोसेस आपने देखा कि धागे में गांठ बांध कर रंगाई
और दूसरा हमारा मिला कि कपड़े में, देखिए कपड़े में और यहाँ पर धागे में, दो टाई और डाई की प्रक्रिया दो है। तो यहाँ देखिए हम लोग का कि धागे में गांठ बांध करके जो है बांध कर रंगाई की गई जो है, फिर हम कहेंगे इससे जब रंगाई की गई धागे में, ऐसे बना हमारा वस्त्र बनाते, वस्त्र का नाम क्या होगा? टफेटा होगा। क्या होगा? ये वस्त्र का नाम होगा टफेटा। और यहाँ पर देखिए ये हमारा कपड़े में गांठ बांध कर रंगाई की गई, तो हम कहेंगे बंधेज साड़ी। क्या बोलेंगे? बंधेज साड़ी। तो देखिए बंधेज साड़ी भी हमारा क्या होगा? टाई और डाई की होगी। बंधेज चुनरी भी हमारी, बंधेज साड़ी भी हमारा टाई और डाई का होगा। बस अंतर क्या होगा कि यहाँ कपड़े बनाने के बाद उसमें गांठे बांध के रंगाई की गई है, और यहाँ जो हमारा क्या होगा, जो टफेटा का प्रोसेस होगा, धागे में गांठ बांधकर रंगाई की गई है और इसके बाद उस धागे से वस्त्र का निर्माण किया गया है। तो इस तरीके से हम लोग का ये ऑप्शनल सही होता है क्रॉस डाइंग का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पटोला। देखिए ये मिस्टेक हो गया था आपका, यहाँ पर जो हमने बताया था, ये हमने टफेटा बताया था, वो हमारा वस्त्र टफेटा नहीं होता, मिस्टेक हो गया था, वो हमारा पटोला होता है। यहाँ पर देखिए सीधे यहाँ पर दिख गया है आपको कि ये वस्त्र हमारा क्या होता है? पटोला होता है। तो आइए देखते हैं, पटोला वस्त्र की रंगाई की जाती है, हम कहेंगे बांध कर रंगाई, टाई एंड डाई, धागों को नमूने के अनुरूप रंगाई, हम कहेंगे डी सभी। तो देखिए पटोला वस्त्र में हम लोग कहेंगे टाई और डाई हमारी रंगाई होती है, मीन्स हम कहेंगे बांध कर रंगाई की जाती है। इसमें धागों को देखिए नमूनों के अनुरूप हम लोग क्या करेंगे? रंगाई की जाती है, और डी ऑप्शन हमारा होगा सभी। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 35वां क्वेश्चन देखिए, बांधनी साड़ी, लड़कियों का दुपट्टा रंगा जाता है, किससे ये बनाया जाता है? जो है हम लोग कहेंगे टाई एंड डाई, बंधेज, अस्सी हमारा दोनों। तो आप क्या बोलेंगे? आप कहेंगे यहाँ पर बंधेज। क्या बोलेंगे इसको? ये प्रक्रिया हमारा टाई और डाई के प्रोसेस में है, लेकिन इसे हम लोग बोलेंगे क्या? इसे हम लोग बंधेज बोलेंगे। जो जनरली सिस्टम इसका आ जाता है बंधेज का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो देखिए बाटिक रंगाई का जन्म स्थान है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग को मालूम हो गया है कि बाटिक रंगाई भी है और बाटिक हमारी छपाई भी है। तो यहाँ पर बाटिक रंगाई का जन्म स्थान कहाँ से हमारा ये आया है? हम लोग कहेंगे बाटिक रंगाई का जो जन्म स्थान है वो भारत है। जो है इसकी शुरुआत कहाँ से की गई थी? बाटिक रंगाई की और छपाई की शुरुआत भारत से की गई थी। देखिए रंगाई की अवस्था नहीं है, हम लोग कहेंगे स्टेज ऑफ डाइंग, मीन्स यहाँ पर देखिए स्टेज ऑफ डाइंग हम कहेंगे तीन अवस्था होती है। तीन अवस्था देखिए, हम लोग कहेंगे स्टॉक डाइंग होगा, दूसरा हम लोग कहेंगे स्केइंग डाइंग होगा, तीसरा हम लोग कहेंगे पीस डाइंग होगा। मीन्स 1 2 3 कितनी अवस्थाएं मिली? तीन अवस्थाएं हमें मिली। जो है देखिए रंगाई की अवस्था यही है। अब क्रॉस डाइंग हम लोग कहेंगे अवस्था, ये अवस्था पूछा है, डी हमारा हम कहेंगे क्रॉस डाइंग हमारा प्रकार है। रंगाई का क्या है? ये रंगाई का प्रकार है। ये रंगाई का प्रकार है। अब पूछा गया है जो है कि रंगाई की अवस्था नहीं है, तो हम कहेंगे रंगाई की तीन अवस्था होती है, स्टॉक, स्केइंग, पीस, और डी हमारी आ रही क्रॉस। तो हम कहें क्रॉस डाइंग हमारी ये अवस्था नहीं है, ये हमारा क्या है? हम कहेंगे ये डाइंग का प्रकार है। तो ऑप्शन हमारा सही हो गया डी। तो देखिए स्टॉक का मतलब समझते होंगे, हम कहेंगे रेशों की रंगाई, या स्टॉक हम कहेंगे रेशों की रंगाई। जब रेशों की रंगाई की जाती है तो स्टॉक डाइंग बोलते हैं। जब हम कहेंगे कि धागों की रंगाई, धागों को लच्छियों के रूप में रंगना, लच्छियों के रूप में रंगना स्केइंग डाइंग कहलाता है। अब फिर हम कहेंगे रेशा की रंगाई, धागा की रंगाई, अब बच गया हमारा क्या? हम कहेंगे कपड़ा की रंगाई। ये हमारा आ गया
ये हमारा इसका प्रोसेस रहा, ये इसका रहा, और ये हमारा तीसरा कपड़ा की रंगाई। जब कपड़ा की रंगाई की जाती है तो कपड़े की रंगाई की अवस्था को हम लोग बोलते हैं पीस डाइंग। जब हम लोग कहेंगे रेशे को रंगा जाता है तो एक रेशे को अलग से नहीं रंगा जाता, रेशों की हम लोग लच्छियां बनाते हैं, में से एक लच्छी में 3 से 10 धागे होते हैं। हम कहेंगे एक लच्छी, देखिए एक लच्छी बराबर हम कहेंगे 3 to 10 धागे, 3 से 10, एक लच्छी बराबर 3 से 10 धागे होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग धागों की रंगाई स्केइंग के रूप में करते हैं। तो इस तरीके से आपका मालूम हो गया है, इस 37 का ऑप्शन आपको मिलता है डी। 38वां क्वेश्चन देखिए, रेशों को रंग कर वस्त्र बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। हमने आपको वही समझा दिया कि अगर रेशों को रंगा जाएगा तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, हम लोग कहेंगे स्टॉक डाइंग। रेशों को रंगना है, रेशों को रंगा गया, स्टॉक डाइंग। आइए अगला देखते हैं हम लोग। देखिए ऊनी वस्त्रों की सर्वोत्तम रंगाई होती है। ऊनी वस्त्र की सर्वोत्तम रंगाई कौन सी होगी? टॉप डाइंग होगा, स्टॉक डाइंग होगा, स्केइंग डाइंग होगा, डी हम लोग कहेंगे सभी होगा। तो हम लोग को मालूम है कि हमें क्या करना, ऊनी वस्त्र, हम लोग कहेंगे ऊन का प्रोसेस 2 रूपों में होता है। हम लोग कहेंगे ऊनी कपड़े, हम लोग कहेंगे ऊनी कपड़े, ऊनी कपड़े की प्रक्रिया हमारी 2 रूपों में होती है। एक हम लोग कहते हैं ऊनी वस्त्र, और दूसरा हम लोग कहते हैं वर्स्टेड वस्त्र, वर्स्टेड। देखिए वर्स्टेड हमारा क्या, वर्स्टेड वस्त्र। ये ऊनी वस्त्र 2 रूपों में आता है, एक ऊनी वस्त्र के तौर पर आता है और एक वर्स्टेड होता है, वर्स्टेड वस्त्र। तो देखिए ऊनी वस्त्र का प्रोसेस हमारा डाइंग जो होगी, हम लोग कहेंगे ऊनी वस्त्र को हम लोग स्टॉक, इसके लिए हमारा आएगा स्टॉक डाइंग आएगा, स्टॉक डाइंग। इसको हम लोग स्टॉक डाइंग से लेंगे। और जबकि हमारा जो वर्स्टेड होगा इसको हम लोग बोलते हैं टॉप डाइंग। तो वर्स्टेड अगर वस्त्र होगा तो वहां पर टॉप की बातें आएगा। यहाँ पर दिया है ऊनी वस्त्र दिया, ऊनी वस्त्र के लिए हम लोग कहीं स्टार मीन्स रेशे रंगे जाएंगे। क्या किए जाएंगे? रेशे रंगे जाएंगे, रेशे। तो इस तरीके का। आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं अपना 40वां। देखिए वर्स्टेड ऊन की सर्वोत्तम रंगाई है। अब आपको मिल गया टॉप डाइंग से। आपको याद आ रहा होगा कि हम लोग कहेंगे कि ऊन के रेशे 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? ऊन के रेशे 2 प्रकार के होते हैं। एक छोटा होता है, दूसरा हम लोग कहेंगे बड़ा होता है। छोटा और बड़ा। छोटे को नाइल्स बोलते हैं, इसको टोप्स बोलते हैं। देखिए टोप्स, बड़े को टोप्स बोला जाता है, छोटा को नाइल्स कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा छोटा होगा, छोटे रेशे से हम लोग कहेंगे ऊनी वस्त्र बनता है, और इसे हम लोग कहेंगे वर्स्टेड ऊनी वस्त्र बनता है। तो देखिए ऊनी वस्त्र और वर्स्टेड ऊनी। तो यहाँ पर टोप्स का प्रोसेस है, उसी टोप से आप लेंगे यहाँ पर टॉप डाइंग। क्या करेंगे? इस टोप्स से आप लेंगे टॉप डाइंग। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं मानवकृत रेशों की सर्वोत्तम रंगाई है मानवकृत रेशा। आप समझ गए होंगे मानवकृत रेशा का प्रोसेस हमारा कौन होगा? मानवकृत रेशा मीन्स रेयान, मानवकृत रेयान। अब बातें आ गई हमारी रेयान की, रेयान रेशे की सर्वोत्तम रंगाई है। डोप होगी, स्टॉक होगी, स्क्रीन डाइंग होगा या डी सभी होगा। तो हम लोग कहेंगे इसके लिए डॉप डाइंग होगी। क्या होगी? हम लोग कहेंगे डॉप डाइंग हमारी सबसे अच्छी होती है। आइए 42वां क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पुरानी छपाई विधि है। अब आपको क्वेश्चन मिलेगा
प्रिंटिंग से क्वेश्चन मिलेगा। अभी तो आपको रंगाई से क्वेश्चन रहा, अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिलेगा किससे? प्रिंटिंग से मिलेगा। छपाई को हम लोग क्या कहते हैं? सबसे पुरानी हमारी क्या? छपाई, प्रिंटिंग। ये देखिए, ये प्रिंटिंग की प्रक्रिया हमारी है, प्रिंटिंग प्रिंटिंग प्रिंटिंग। जब प्रिंटिंग छपाई की विधि हमारे कहेंगे सबसे पुरानी हमारी क्या है? हम कहेंगे ठप्पा, ठप्पा लगा के, ठप्पा मीन्स मोहर, ब्लॉक हम कहेंगे मोहर, देखा होगा आपने, मोहर लगाना, मोहर लगाना। मोहर की प्रक्रिया हमारी क्या है? मोहर लगाने की प्रक्रिया हमारी क्या होती है? ठप्पा ऑब्लिक ब्लॉक हमारी क्या होती है? प्रिंटिंग होती है सबसे पुरानी। अगला देखिए, रोलर प्रिंटिंग का संबंध है। रोलर, रोलर आप समझ गए होंगे कि दो रोलर जो हमारे घूमते रहते हैं जो है, और उस पर क्या होते हैं? हम लोग कहते हैं उस पर प्रिंटिंग की गई रहती है, छपाई की गई रहती है, मीन्स उसमें डिजाइन बने रहते हैं। रोलरों में डिजाइन बना है। तो देखिए, रोलर हमारा, रोलर प्रिंटिंग मीन्स रोलर में हमारे बने हैं जो है, क्या बने हैं? डिजाइन बने हैं। तो इस प्रिंटिंग का संबंध किससे है? बहुरंगी छपाई, हम कहेंगे मशीनी छपाई, मशीनी छपाई। तांबे का बेलन, इसमें हम कहेंगे तांबे का बेलन, हम डी कहेंगे सभी। प्रिंटिंग का संबंध सभी से है। जो इसके हम लोग कहेंगे कि प्रिंटिंग के लिए जो लोहे की रॉड होती है, उस पर जो कवरेजिंग होता है, जो उस पर एक खोल चढ़ाई जाती है, वो खोल किसकी होती है? वो खोल तांबे की तहत होती है। और हम कहेंगे मशीन द्वारा छपाई की जाती है। ऐसे बहुरंगी छपाई की जाती है। कैसे छपाई होती है? रोलर प्रिंटिंग द्वारा बहुरंगी छपाई की जाती है। देखिए, डुप्ले प्रिंटिंग का संबंध है। ये सब आप रट डालिए, डुप्ले प्रिंटिंग आपको खोजना नहीं पड़ेगा जो है, रोलर छपाई आपको खोजना नहीं पड़ेगा। सब जो भी क्वेश्चन बनेगा इसी में से होगा। डुप्ले प्रिंटिंग का संबंध किससे है? हम कहेंगे दोनों ओर एक समान छपाई होगी। क्या कहेंगे? डुप्ले मीन्स आगे और पीछे दोनों ओर एक ही डिजाइन मिलेगा। ये होती है हमारी डुप्ले प्रिंटिंग। और किसके द्वारा की जाती है? मशीन के द्वारा की जाती है। हम कहेंगे नमूने इसके दिखेंगे कैसे? बुने हुए प्रतीत होंगे, मीन्स बुनाईदार नमूने की छपाई। क्या कहेंगे हम लोग? देखिए, यहां से कह सकते हैं कि बुनाईदार छपाई, बुनाईदार छपाई किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो देखिए, हम लोग को मिला कि बुनाईदार छपाई किसे कहा जाता है। तो हम लोग कहेंगे कि बुने हुए प्रतीत होते हैं, मीन्स हम कहेंगे डुप्ले हमारी प्रिंटिंग ऐसी प्रिंटिंग है जिससे बुनाई के समान हमारी प्रिंटिंग होती है, मीन्स नमूने उसके लगेगा कि काढ़े हुए नमूने हैं। तो इस तरीके से आपको मालूम हो गया ऑप्शन क्या सही होगा? डी सही होगा। मीन्स एक समान छपाई होगी, आगे पीछे उसके जो है मशीन द्वारा एक ही जैसे नमूने बनाए जाएंगे। अब ब्लॉक के बाद देखिए, ब्लॉक और ब्लाच अंतर होता है। आपको यहाँ पर दिखा होगा, एक आपको मिला था, हम लोग कहेंगे कि वहां पर क्या मिला था आपको? हम कहेंगे कि आपको मिला था ब्लॉक, मिला था ब्लॉक। तो आप देखिए, आपको एक था ब्लॉक, एक ब्लॉक था, और दूसरा यहाँ पर मिल रहा है ब्लाच। ब्लॉक और ब्लाच, आप इसको, आप दोनों का अंतर देख लेना। हमेशा ये परेशान करता है आपको, ब्लॉक और ब्लाच प्रिंटिंग। तो हम लोग कहेंगे ये हमारा ब्लॉक और ये हमारा ब्लाच। ब्लॉक और ब्लाच में अंतर है। यहाँ पर देखिए, एक क का प्रोसेस है, यहाँ च का प्रोसेस है जो है। ये हम कहेंगे ब्लॉक, ये हमारा ठप्पा है, ठप्पा, ये ठप्पा है हमारा। मीन्स हम कहेंगे सबसे, ये प्रथम छपाई है, ये हमारी प्रथम प्रिंटिंग है, प्रथम छपाई है, ये छपाई सबसे पुरानी छपाई है। अब ब्लॉक का प्रोसेस देखना है आपका, यहाँ पर मिल रहा है कि हम कहेंगे पृष्ठभूमि और नमूने, पृष्ठभूमि और नमूने एक साथ छपाई, मीन्स ऐसी हम लोग छपाई करेंगे। ब्लाच हमारी कहेंगे कि हमारी रंगाई भी होगी प्लस छपाई भी होगी। छपाई वह हम कहेंगे छपाई जिसमें रंगाई और छपाई दोनों एक साथ होती है, उसे हम लोग कहेंगे ब्लॉच प्रिंटिंग। मीन्स पृष्ठभूमि रंगी जाती है और नमूने भी बनाए जाते हैं। ये हमारा किस पर की जाती है? सूती और लीलन वस्त्र पर की जाती है,
वस्त्र पर की जाती है। मीन्स हम कहेंगे ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, हम कहेंगे सी सही होगा। तो इस तरीके से आपने ब्लास्ट प्रिंटिंग देख लिया होगा। हम कहेंगे कि पृष्ठभूमि और नमूने, मीन्स पृष्ठभूमि रंगे जाते हैं और नमूने छापे जाते हैं। और किस पर किए जाते हैं, सूती और लीलन वस्त्रों पर किए जाते हैं। आइए 46वां क्वेश्चन देखिए, विरंजन आब्लिक डिस्पर्स छपाई का संबंध है। ये देखिए हम कहेंगे विरंजन आब्लिक निष्कर्ष यहाँ आप डिस्पर्स भी कर सकते हैं जो है। तो यहाँ पे देखिए रंग विहीन नमूने, विरंजन का मतलब आप जान ही रहे हैं जो है कि प्राकृतिक रंगों को हटाना और सफेदी लाना ही विरंजन प्रक्रिया होती है। हम कहेंगे छपाई का संबंध किससे होगा, रंग विहीन नमूने कैसे हो जाएंगे, रंग विहीन हो जाएंगे। और इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, विरंजन के लिए जिंक ऑक्साइड का भी प्रयोग करेंगे और कॉस्टिक सोडा का भी प्रयोग करेंगे। इसको बोलते हैं कॉस्टिक सोडा। देखिए ये हमारा कॉस्टिक सोडा, इन सभी का प्रयोग किया जाता है। हम कहेंगे इसका संबंध विरंजन निष्कर्ष छपाई का संबंध इन सभी से होता है। आइए 47 क्वेश्चन देखिए, अवरोधक छपाई रेसिस्ट प्रिंटिंग, क्या इसे बोलेंगे, अवरोधक को हम लोग बोलते हैं रेसिस्ट प्रिंटिंग का संबंध किससे होगा, मीन्स इसे हमारा एक ऐसा हम लोग कहेंगे पदार्थ होगा जिसको वस्त्र पर लगा दो तो हम लोग कहेंगे कि उस पर रंग नहीं चढ़ेगा। जितने दूर तक वो हमारा द्रव पदार्थ या हम कहेंगे पदार्थ लगा रहेगा उतने दूर तक हमारा छपाई नहीं हो पाई जाएगी, रंगाई भी नहीं हो पाएगी। हम लोग कहेंगे उतना वो सेफ रहेगा। तो हम कहें अवरोधक छपाई का संबंध है, हम कहेंगे रेजिन का लेप लगाएंगे, रेजिन का लेप लगा देंगे, रेजिन का लेप लगा देंगे, गोंद इनका भी लेप लगा देंगे, इनका भी लेप लगा देंगे। हम कहेंगे मेटेलिक सोप का भी लेप लगा देंगे। मीन्स ऑप्शन हमारा होगा सही। मीन्स अवरोधक छपाई का संबंध रेजिन, गोंद ऑब्लिक मोम तथा मेटेलिक सोप इन चारों से होता है। इनको लगा करके हम लोग अवरोध पैदा कर देंगे। मीन्स वहां पर न रंगाई हो न छपाई हो। सबसे महंगी छपाई होती है, देखिए सबसे पहली छपाई और सबसे महंगी छपाई हम लोग कहेंगे कौन सी होगी, स्क्रीन प्रिंटिंग होगी, डुप्ले प्रिंटिंग होगी, ब्लॉक प्रिंटिंग होगी, डी सभी होगा। हम लोग कहेंगे बाबा यहाँ पर स्क्रीन प्रिंटिंग हमारी क्या होती है, सबसे महंगी प्रिंटिंग होती है। आइए 49 के देखते हैं, भौतिक छपाई और रंगाई में अवरोधक पदार्थ हटाए जाते हैं। जो भी अवरोधक पदार्थ लगाया गया उसको हम लोग किसके द्वारा हटाएंगे, ये हटाए गए, चाहे आप रंगाई किए हो चाहे आप छपाई की हो, बाटिक छपाई हुई हो या रंगाई हुई हो, हम कहेंगे बेंजीन और उष्मा इन दोनों के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, इनको हटाया जाता है। आइए लास्ट क्वेश्चन अपना हम लोग देखते हैं जो है ड्राइंग एंड प्रिंटिंग का लास्ट क्वेश्चन, बाने के धागे पर नमूने की छपाई करती है। हम लोग को मालूम है कि हमारा बाना है, बाने के धागे पर नमूने की छपाई हमारी क्या बोली जाएगी, हम कहेंगे बाने को वेफ्ट बोला जाता है। बाने को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, बाने को हम लोग इंग्लिश में वेफ्ट बोलते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसे बोलेंगे वेफ्ट प्रिंटिंग। बाने की छपाई को क्या बोला जाता है, वेफ्ट प्रिंटिंग बोली जाती है। तो इस तरीके से आज का हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है ड्राइंग एंड प्रिंटिंग का। इसके साथ ही हम लोग कहेंगे कि हमारी क्लास भी समाप्त होती है। कल फिर हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।